हाँ जी, हम आज करते हैं फीमेल सुपरवाइजर से संबंधित कुछ प्रश्न। तो जैसे ये है जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में, सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है। इनमें से कौन सा आएगा जो सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है? तो आएगा लचीलापन। क्योंकि अगर इंसान में लचीलापन होएगा ना तो ही वो सबसे घुल मिल सकता है। अगर कई क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं तो वो जल्दी से किसी से बातचीत नहीं कर सकते, अ, उनसे कोई बातचीत नहीं कर सकता, या कोई ज़्यादा हंसमुख होता है, हाँ वो लचीलेपन के अंदर आता है। तो इसका गुण है लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? इसमें संचार का तत्व कौन सा नहीं है? इसका आंसर संचार यानी कि बातचीत करने का तत्व नहीं है। बोलना, सुनना, शारीरिक भाषा या परानुभूति। ये देखो, शारीरिक भाषा, बोलना, सुनना ये तो संचार के है, लेकिन परानुभूति नहीं है। इसका आंसर इसमें गलत दे रखा है, ये इसका डी आएगा। क्योंकि बोलकर हम किसी से बात कर सकते हैं और बोलकर हम अपनी कोई बात किसी को बता सकते हैं, सुन भी सकते हैं। शारीरिक भाषा मतलब इशारों से भी हम कई बार किसी को, दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन ये सहानुभूति से कोई संबंधित नहीं है। ठीक है, संचार से। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? इसका आएगा बी, शारीरिक हाव भाव मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल। ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेक्षण संबंधित होता है, यानी कि ये होता है स्वयं से अंतर्व्यक्तिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति। अंतर्व्यक्तिक मतलब एक तो खुद और एक कोई और हो, उनसे बातचीत करना दो या दो से अधिक व्यक्तियों से संबंधित होता है। अंतर्व्यक्तिक संप्रेक्षण के प्रकार है, ये सभी होएगा। इसका आंसर साक्षात्कार भी होता है, मध्यस्थ भी होता है, आधारित वार्तालाप भी होता है, लघु समूह परिचर्चा भी होती है, उपयुक्त सभी होता है। ठीक है। आप अपनी बातों को रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सार्वजनिक संप्रेषण। यानी कि जो रेडियो या टेलीविज़न में चलेगा वो तो सभी सुन सकते हैं, कोई भी सुन सकता है। तो यानी कि सबके लिए सार्वजनिक संप्रेषण। और संप्रेषण का मतलब होता है भी अपनी बात किसी दूसरे तक किसी माध्यम से पहुंचाना, चाहे खुद बोलकर और दूसरे की बात समझना, दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? सचेतन, अचेतन, साभिप्राय, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है इसमें। किस प्रेक्षण से प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिल कर घटना का अवलोकन करता है? इसमें सहभागी आंसर आएगा कि दूसरों से मिलजुल के तभी रहेगा जब वो सबके साथ सहभागी रहेगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया को कहते हैं साक्षात्कार, कहते हैं आपस में बातचीत करना। सांकेतिक संप्रेषण के तरीके, इसका डी आएगा आंसर। भी मुंह पर उंगली रख कर कोई भी, जैसे इशारों से अगले को समझाना, मुंह पर उंगली रखकर शांत करना, पीठ थपथपाकर मनोबल बढ़ाना, हथेली को दाएं बाएं घुमाकर अलविदा कहना, सभी आएगा। निम्नलिखित में से कौन से घटक नेतृत्व के गुण सिद्धांत का भाग नहीं है? ये भौतिक कारक, बुद्धिमत्ता, संवेगात्मक परिपक्वता या सामाजिकता। सामाजिकता नहीं है, इसका आंसर आएगा सामाजिकता। ठीक है। नेक्स्ट है, नेतृत्व और प्रबंध संबंधी कुशलताएं निम्नलिखित कार्य के लिए जरूरी है। ये निर्णय लेने के लिए, झगड़ा सुलझाने के लिए या दल निर्माण के लिए नेतृत्व जरूरी है। ये इन सभी के लिए है। निम्नलिखित में से समन्वय की तकनीकें नहीं है। प्रभावशाली नेतृत्व, सामूहिक निर्णय, झगड़े सुलझाना, बजट प्रभावी संप्रेषण। तकनीक नहीं है समन्वय के लिए, ये झगड़े सुलझाना नहीं है, ये तो एक नेतृत्व का हो गया ना। निम्न में से संप्रेषण के घटक है, डी आएगा। ये संप्रेषक माध्यम संदेश, यानी कि बातचीत के घटक क्या होंगे? एक तो कहने वाला होगा, एक उनके जिसके बारे में बात होगी, और एक जिसको बता रहे हैं, जिसके पास संदेश पहुंचा रहे हैं। ये सभी बातचीत के घटक होते हैं। निम्नलिखित में से संप्रेषण संबंधी बाधाएं नहीं हैं।
खराब नियोजन, अपर्याप्त जानकारी, असंगत भाषा। ये तो बात होती है, लेकिन परामर्श है ना, ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से सामुदायिक स्तर पर संदेश संप्रेषित करने के लिए कौन सी तकनीक माध्यम की आवश्यकता होती है? इसका डी आएगा। जन संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण या अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण। डी आंसर आएगा इसका। लोगों के समूह के बीच मत की एकरूपता अधिकांशतः निम्नलिखित का कारण होती है। इसका सी आएगा, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण होगा। निम्नलिखित में से कौन मूल रूप से त्वरित संदेशवाहक है? व्हाट्सएप। ये सबसे तेज है व्हाट्सएप। टेलीविजन प्रसारण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये आएगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। लेटर, ईमेल, टेलीफोन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? ये है चैनल। ठीक है, चैनल के उदाहरण है। संप्रेषण के पारंपरिक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन से है? इसका आंसर आएगा सांकेतिक। GPRS क्या है? ये है तार रहित संचार। ठीक है, ये हमने कर लिए 22 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो भी बहन फीमेल सुपरवाइजर की तैयारी कर रही है तो वो मेरी ये वीडियो देख सकती है और थोड़ा औरों के पास भी शेयर किया करो। थैंक यू।